बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के बायोलॉजी के यूनिट नंबर 1 को, जो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। कि बायोलॉजी को हम किस तरह पहचानेंगे, कि बायोलॉजी जो है ये किस चीज़ की स्टडी है। तो इसको पहचानने के लिए, किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए हम देखते हैं कि ये लफ्ज़ कहाँ से आया हुआ है। तो इसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं डिराइवेशन। ठीक है, इसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं डिराइवेशन। तो बायोलॉजी का वर्ड जो है ये डिराइव्ड हुआ है, ये आया हुआ है, ये ग्रीक ज़ुबान से आया हुआ है। और ग्रीक ज़ुबान हमारे पास कौन सी ज़ुबान है? यूनानी ज़ुबान है। तो उससे आया हुआ है। और उसके दो वर्ड्स हैं यूनानी ज़ुबान के। एक है बायोस, ठीक है, एक बायोस है। बायोस का मतलब होता है लाइफ, ज़िंदगी। और दूसरा जो है वो है लोगोस। लोगोस का मतलब होता है स्टडी करना। तो जब हम स्टडी करते हैं लाइफ की, मसलन मैं अपना ख़ुद का एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मेरी जो स्ट्रक्चर है, मेरी जो नोज़ है, मेरी जो आइज़ है, इसकी जब हम स्टडी करते हैं, या मैं नोज़ के ज़रिए सांस लेता हूँ, आइज़ के ज़रिए देखता हूँ, इस चीज़ की स्टडी को जो है हम कहते हैं बायोलॉजी। तो इसके मुताबिक हम बायोलॉजी को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं? तो बायोलॉजी को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग देयर। तो ऊपर से हमें पता चल गया यहाँ से कि ये जो है ये हमारे पास स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और अगर आप अपने पेपर को और नोट्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप ये दोनों चीज़ें भी ऐड करें कि हम इसमें स्पेसिफ़िकली इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके फंक्शन को पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगी बायोलॉजी की डेफिनेशन कि बायोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किस चीज़ की स्टडी है? उनकी स्ट्रक्चर की और उनकी फंक्शन की। ठीक है, अच्छा, तो स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं सेल को। ठीक है, कि सेल के अंदर आपको अभी न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ठीक है, और मुख्तलिफ स्ट्रक्चर जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये मतलब है, मैंने कहा कि आप लोगों के लिए। उसके बाद है फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास क्या आता है? ग्रोथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म बढ़ता है, मूवमेंट, हरकत करता है, रिस्पायरेशन, सांस लेता है, सेंसिटिविटी, किसी चीज़ को अगर गर्म चीज़ को टच कर ले तो उससे हाथ हटाता है, न्यूट्रिशन, खुराक करता है, एक्सक्रीशन, जो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको निकालते हैं, और रिप्रोडक्शन, बच्चे पैदा करते हैं। तो ये हो गया फंक्शन। इसके बाद हम आते हैं डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी की तरफ। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। डिविजन्स जो है ये लार्जर होते हैं। मसलन आप जो है एक लकड़ी को 3 में डिवाइड कर लें, ठीक है, बड़े बड़े हिस्सों में डिवाइड कर ले तो इसको डिविजन्स कहते हैं। ब्रांचेस छोटे छोटे को कहते हैं, उसको उस पर भी हम बाद में आएंगे, ठीक है। तो डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी जो है वो हमारे पास कितने हैं, इसको आपने याद रखना है। ये है हमारे पास 3। MCQs आ सकते हैं कि हाउ मेनी डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी आर देयर। तो आपने वहाँ पर आंखें बंद करके 3 का ऑप्शन लगाना है। अच्छा, इसमें जो हमारे पास पहला जो ऑप्शन आता है वो ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? वो ऑप्शन हमारे पास, अच्छा, तो इसमें जो पहला हमारे पास डिवीज़न है वो है जूलॉजी। अब जू का मतलब क्या है? जू का मतलब है एनिमल, ठीक है। जू का मतलब होता है एनिमल। जिस तरह जू चिड़ियाघर को कहते हैं, चिड़ियाघर में एनिमल होते हैं। और स्टडी का मतलब होता है स्टडी।
तो ये बायोलॉजी की वो डिवीज़न है जिसमें हम स्टडी करते हैं एनिमल्स को। और अब अगर आप अपने पेपर को और भी ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं तो आप एग्ज़ाम्पल देंगे कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसानों की स्टडी। उसके बाद दूसरा जो डिवीज़न है वो है बॉटनी। बॉटनी जो है ये है स्टडी ऑफ प्लांट्स। ऊपर स्टडी ऑफ एनिमल्स हो गए, नीचे स्टडी ऑफ प्लांट्स हो गए। आप अगर अपने पेपर को और भी खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आपने लिखना है द स्टडी ऑफ रोज़ इज़ कॉल्ड बॉटनी। ठीक है, एग्जाम्पल में कि हम गुलाब की अगर स्टडी करते हैं तो वो प्लांट है तो उसको हम बॉटनी कहते हैं। अच्छा, तीसरा जो हमारे पास आता है वो है माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रो का मतलब क्या है? स्मॉल। और माइक्रो से आपके जहन में आना चाहिए कि माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, वो चीज़ें जिनको हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं उनकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो डिफाइन किस तरह करेंगे? इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, विच वी कांट सी विद नेक्ड आइज़, जो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते और सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं, इसके स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और एग्जाम्पल आपने क्या डालना है? बैक्टीरिया की स्टडी को। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया आप लोगों का ये चैप्टर, ये हमारे पास आज हमने पढ़ लिया। तो मैं आपको आपके बुक में दिखाना चाहता हूँ कि हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ ली। देखिए, हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ठीक है, इसमें इसकी डिराइवेशन आ गई। उसके बाद जो है पहले पहले बायोलॉजी का वर्ड कब इस्तेमाल हुआ था? ये इस्तेमाल हुआ था 1736 में। किसने इस्तेमाल किया था? कैरोलस लिनस ने इस्तेमाल किया था। ठीक है, सो in 1736 a Swedish scientist Carolus Linus for the first time used the word biology। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बाद ये डिवीज़न हो गए, बॉटनी हो गया, जोआलॉजी हो गया और माइक्रोबायोलॉजी हो गया। तो आज तक हमने इतना जो है वो पढ़ लिया। थैंक यू सो मच।